वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे विभिन्न परीक्षा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में आए हुए संवैधानिक जो प्रश्न हैं, जो संविधान में आए हुए प्रश्न हैं या संविधान में जिस तरीके से प्रश्न आते हैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू का मतलब ये है कि संविधान जो बना था उसकी बात नहीं करेंगे। संविधान की विशेषताएं हैं, विशेषताओं की बात करेंगे। संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको डीप में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आखिर में संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट भी बताएं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वो विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान से अर्थ है कि भारत का जो संविधान है वो बेहद विशाल है। बेहद से मतलब कैसे देखते हैं तो एक संविधानवेत्ता थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो संविधान को जानते थे, जिनका नाम था सर आइवर जेनिक्स जो थे, उन्होंने भारतीय संविधान को उन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा था। भारतीय संविधान को उन्होंने विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा था। आइवर जेनिक्स ने विस्तृत संविधान बोला, तो उन्होंने ये बोला कि भारतीय जो संविधान है तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा संविधान है। तो आइवर जेनिक्स का यह कथन सही भी मालूम पड़ता है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो चीज़ें हैं वो बड़ी हैं। कैसे? तो कह सकते हैं कि जो मूल संविधान है भारत का, जो मूल संविधान की बात करें तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद नंबर 1, नंबर 2, उसमें 22 भाग और नंबर 3 पे देखें तो 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इतना जो विस्तृत चीज़ें थी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 22 अनुसूचियाँ थी, इसलिए जो है इसको सर्वाधिक विस्तृत संविधान भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि सन 1951 में कई अनुच्छेदों में और भागों में कुछ संशोधन किए गए तो और जोड़ा भी गया कुछ। तो 1951 में कई अनुच्छेद और भागों को संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरीके से और संविधान विस्तृत हो गया और वर्तमान में जोड़ा भी गया और कुछ निरस्त भी किए गए, कुछ अनुच्छेद निरस्त भी किए गए अनुच्छेद और कुछ जोड़ा भी गया। तो इन सब के करने के बाद वर्तमान में जो संविधान है, तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद तो नहीं है, ठीक है, 444 अनुच्छेद लगभग माने जाते हैं और 24 भाग, लेकिन कई जगह 28 भाग भी है। वो सब पार्ट्स हैं। इन सब की जानकारी हम करेंगे धीरे धीरे। मूल रूप से 22 भाग जो थे, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ये संविधान का ये विस्तृत रूप है। जो भारतीय संविधान जो बना, नंबर 1, उसकी विशालता का एक रीज़न है। विशालतम संविधान का रीज़न है कि 1935 का जो संविधान बना था, 1935 का जो संविधान बना था 1935 का, तो उसका ज़्यादा प्रभाव रहा। तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया। डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे,
तो उन्होंने क्या किया, और उनकी जो अन्य लोग थे, तो उन्होंने विश्व के जो भी संविधान थे उस समय के प्रचलित संविधान थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन जिससे हम आज़ाद हो रहे थे, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और रूस, जापान, आयरलैंड और भी विश्व के जो प्राचीनतम संविधान थे उनसे अनुभव प्राप्त किया, और उन्हें उनके संचालन में अनेक कठिनाई का अनुभव हुआ। किसको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब तो इस तरीके से उन्होंने विश्व के संविधानों का जो निरीक्षण किया, तो ये पाया कि उनके जो संविधान संचालन है, संविधान के संचालन में काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। परेशानियां और जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को भारत के जो संविधान बना है, भारत के संचालन में, इस संविधान के संचालन में कोई दिक्कत ना आए, संविधान के संचालन में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, यथासंभव उन्होंने माना कि यथासंभव कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को, भविष्य की जितनी भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को, भविष्य की जितनी अपेक्षाएं हैं उसको रख लिया गया। तो या कह सकते हैं संविधान संचालन में किन किन कठिनाइयों का